हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फॉर स्टडी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले जितने वीडियोस आ चुके हैं आई होप उनसे काफ़ी हेल्प मिल रही होगी आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में है टीवी, कैमरा और ड्रोन, इनका क्या बताना है, बेन आरेख। सही बेन आरेख क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा सही बेन आरेख इसका। टीवी, कैमरा और ट्रेन है, ट्रेन का बताना है। टीवी, कैमरा और ट्रेन का। देखिए इसमें आपस में क्या रिलेशन है, तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं लग रहा, तो तीनों का अलग हो जाएगा। क्या बनेगा, तीनों का डिफरेंट है ना। टीवी और क्या है, कैमरा, इसमें भी कोई नहीं है एक दूसरे में, तो ये भी अलग हो जाएगा। और क्या है, ट्रेन, तीनों ही अलग है, तो तीनों का डिफरेंट हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दे रखा है ना, तीनों ही अलग है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या है, स्टेटमेंट क्या है, सभी तरल पदार्थ स्पष्ट हैं और सभी स्पष्ट रसायन हैं। पहले क्या कह रहा है, सभी तरल जो हैं, सभी तरल क्या हैं, सभी तरल पदार्थ स्पष्ट हैं। सभी तरल पदार्थ क्या हैं, स्पष्ट हैं। ठीक है, स्पष्ट का डायग्राम बना दिया हमें। सभी तरल पदार्थ स्पष्ट हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है सभी स्पष्ट रसायन है। सारे के सारे स्पष्ट क्या हैं, रसायन है। ठीक है, सारे के सारे स्पष्ट क्या हो जाएंगे, रसायन हो जाएंगे। कंक्लूजन फर्स्ट पढ़िए। फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, कुछ रसायन क्या हैं, तरल पदार्थ हैं, तो फर्स्ट तो राइट हो जाएगा। सम के लिए बताया था ना, मैं वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही कि सम के लिए ये वाला डायग्राम बनता है। ठीक है, और ये वाला भी, दो तरीके से आप इसको राइट मानेंगे। सम के लिए ये भी सही होगा और ये भी। ठीक है, बट ऑल के लिए क्या हो जाएगा, बी टू ए रॉन्ग। फिर आगे क्या कह रहा है, सेकंड क्या है, कुछ स्पष्ट क्या हैं, तरल पदार्थ हैं। कुछ स्पष्ट, तो सेकंड वाला भी राइट हो जाएगा। सम के लिए दोनों ही सही हो जाएंगे। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, सभी अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में क्या है, पढ़िए आप लोग। 43 में क्या कह रहा है, कुछ स्कूटर क्या है, स्टेटमेंट क्या है पहला, कुछ स्कूटर वाहन है। कुछ स्कूटर क्या कह रहा है, कुछ स्कूटर क्या है, कुछ स्कूटर क्या है, वाहन है। ठीक है, कुछ स्कूटर क्या है, वाहन बना दिया हमने। फिर क्या कह रहा है, फिर सेकंड है, सभी वाहन तेज होते हैं। सारे के सारे वाहन क्या होते हैं, तेज, और सारे के सारे वाहन क्या होते हैं, तेज। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, सारे के सारे वाहन क्या हो गए, तेज। ठीक है, कंक्लूजन पढ़िए। कंक्लूजन में क्या है, फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट में क्या कहा, कुछ स्कूटर तेज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो
राइट हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, सम के लिए हो जाएगा ना, ये सम के लिए अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में ही मैंने, सम के लिए ये वाला डायग्राम सही हो जाता है। सम के लिए एक इसमें और इसमें बन रहा है ना दोनों में। फिर सेकंड पढ़िए, सेकंड में क्या है, सभी तेज वाहन होते हैं, सारे के सारे तेज क्या हैं, वाहन होते हैं। ऑल के लिए मैंने बताया पहले भी क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। सभी ए बी हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इसी में क्या देता, क्या कहता, ये बी हो गया ए, सारे के सारे बी ए हैं तो ये राइट हो जाता। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में क्या है, 44 में क्या कह रहा है, ताला दरवाजे से संबंधित है उसी तरह पासवर्ड से संबंधित है। ऑप्शन ए गेट, बी दे रखा है वाइल्ड कार्ड लेटर्स, सी दे रखा है वेरीफाई और डी है कंप्यूटर। तो बताइए आप क्या होगा इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा। ताला दरवाजे से कैसे संबंधित है, लॉक कहाँ पे लगाया जाता है, ताला कहाँ पे लगाते हैं, दरवाजे में, तो वैसे ही क्या करेंगे, पासवर्ड कहाँ लगाते हैं भाई, जिस प्रकार आप ताला दरवाजे में लगाते हैं तो वैसे ही लॉक हम किस में लगाएंगे, कंप्यूटर में। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या है। 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, क्या क्या दे रखा है, बॉक्स बना रखा है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ए में क्या है, ए में E1 और बी में क्या है J2 और सी का O3, डी में क्या है, डी में दे रखा है T5। क्या बताना हमें, समूह से संबंधित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करिए आप लोग। ई का मतलब, ई का कोड कितना होता है, ई का कोड 5 होता है। ठीक है, बट इसमें ई का कोड कितना दे रखा है 1, तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो 1 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दे तो तब भी तो 5 ही आएगा। और जे का कोड कितना होता है 10, और डिवाइड किससे करेंगे, साइड में कितना दे रखा है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तब भी 5 ही आएगा। और क्या है, सी में क्या है, ओ का कोड कितना होता है, ओ 15, और 3 से डिवाइड करना है, 3 दे रखा ना यहाँ पे, 3 से करेंगे तब भी यहाँ पे 5 ही आएगा। और लास्ट में क्या है, टी, टी 20 होता है, और डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, 5 दे रखा है तो 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे सब में तीनों में क्या आया, इन तीनों में 5 आया, और लास्ट वाले में क्या आ रहा है 4, तो ये वाला इससे डिफरेंट हो जाएगा। देखिए डी किस ऑप्शन में है, डी सी में दे रखा है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। टी वाला होगा ना सबसे डिफरेंट यही है, बाकी सब में तो 5 आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है हमारा आंसर 4 आ रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। 46 में बताना हमें कौन सा विकल्प प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता को दर्शाता है। इजी है वो क्वेश्चन,
बाकी अब बताइए क्या होगा आंसर इसका, कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, निकटतम समानता को दर्शाता है, मतलब इसके समान कौन सी आकृति दिख रही है, ए में है, बी में, सी में या फिर डी में। ठीक है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही अलग हो गया, बी भी डिफरेंट है, सी और डी में बताना है। डी तो अपोजिट दे रखा है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। डी तो अलग हो गया ना, उसका उल्टा दे दिया, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में क्या है, कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच संबंध को सही तरह से दर्शाता है। बटन, पेन और कमीज का वेन आरेख बनाना है हमें, तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही वेन आरेख। ऑप्शन में फर्स्ट वाला ए तो होगा नहीं, ए तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। बी में क्या है, बी भी इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा, तो बी भी नहीं बनेगा। फिर सी में क्या है, सी और डी में देखना है कुछ रिलेशन है। सी में क्या है, पेन का तो अलग ही हो जाएगा, बटन और कमीज़ में आपस में रिलेशन है, तो कौन सा बनेगा, बनाइए। बटन का बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, सॉरी बटन का क्यों होगा, बटन और कमीज़ में तो रिलेशन है ना, क्या दे रखा है, पेन, पेन का अलग होगा ना, बटन और कमीज़ में आपस में रिलेशन है। फिर क्या बनाएंगे हम, कमीज़ का, ये कमीज़ का हो जाएगा। ठीक है, फिर कमीज़ में तो आप बटन लगाते हैं, तो यहीं पे बना देंगे हम बटन का, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर इस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या कह रहा है, 48 में हमें विषम बताना है, कौन सा विषम है, बताइए कौन सा विषम है। ए बी सी डी में कौन सा विषम है, ए बी और सी, ए बी और सी, ये तो क्या हो रहा है इसमें, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जबकि डी एंटी क्लॉकवाइज, डी वाला जो डायग्राम है उसमें एंटी क्लॉकवाइज एरो को दे रखा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी किस में दे रखा है, डी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।